बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस होता क्या है। टेंस होते हैं काल, मतलब समय के बारे में बताते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसके भी सब टेंसेस होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इंडेफिनिट क्या होता है, जिसकी शुरुआत और अंत पता ना हो। क्या ना पता हो, जिसकी शुरुआत हुई कब हो और अंत कब हुआ। ठीक है, जो लगातार चल रहा होता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, इस तरीके से, और रहा होंगे, रहे होंगे, इस तरीके से आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इसमें इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हैं आदि आते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने के कार्य जैसे आदत के लिए होता है। जैसे मानो मैं जाता हूँ, वह आती है, वह नहाती है, इस तरीके से प्रयोग। इसमें प्रयोग कैसे किया जाता है, इसमें शाश्वत एटर्नल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट करने के लिए होता है। जैसे सन rises in the east, the earth moves around the sun, जो सन है उगता है ईस्ट में, अर्थ है वो घूमती है, सन के चक्कर लगाती है। जनरल ट्रुथ, सेकंड पॉइंट है इसका कि जनरल ट्रुथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, परमानेंट स्टेट होते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, जनरल ट्रुथ है। वाटर फ्रीजेज एट अ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। ही स्मोक्स डेली, वो स्मोक्स करता है, ही स्मोक्स डेली, वह डेली स्मोक्स करता है, हैबिचुअल फैक्ट है। माई हाउस फेसेस ईस्ट, परमानेंट स्टेट है, क्या है, परमानेंट स्टेट। रिपीटेड एक्टिविटीज़ विद द टाइम एडवर्बियल लाइक, जैसे कि मान लीजिए कि ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजली, नेवर, समटाइम, डेली, एवरीबडी, वंस अ वीक, और रियली। मतलब जैसे एडवर्ब होती है ना, एडवर्ब, ये सारी की सारी एडवर्ब हैं। क्या है, जो एडवर्ब है, जो भी कार्य है दोबारा मतलब रिपीटेड होता है, रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है। मैं हमेशा जाता हूँ, वह जर्नली आती है, वह अक्सर बोलता है, वह अधिकतर कहती है, वह कभी भी नहीं बोलती, वह सम टाइम बोलती है, वह डेली स्कूल जाता है, एवरीबडी जानते हैं, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, रेयरली, मतलब इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। ही इज़ ऑलवेज लेट। अब यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में भी बताई जा रही है, सिंपल टेंस के बारे में बताई जाए कि वह हमेशा लेट होता है, वह लेट है हमेशा। ही गोज़ टू सिनेमा वंस अ वीक, वह चाहता है सिनेमा दिन मतलब सप्ताह में एक बार। ही नेवर ड्रिंक्स, वह कभी भी ड्रिंक नहीं लेता। डू यू ऑफन गो फॉर अ वॉक, क्या तुम अक्सर वॉक के लिए जाते हो। ओके, अब आते हैं हम फिक्स्ड थर्ड पॉइंट पे। फिक्स्ड प्रोग्राम, जैसे नियोजित निश्चित कार्यक्रम होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, एंड रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। निश्चित कार्यक्रम सारणियाँ नियमित गतिविधियों के लिए होता है। आर ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5। द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लीव्स एट द 3 AM। टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट, जो फर्स्ट ट्रेन है फॉर जयपुर के लिए छूटती है एट 3 AM पर छूटती है। जो उसका ऑफिस फंक्शन है, मतलब उसका जो ऑफिस का जो कार्यकाल है वो 10 to 5 है। वह अब थर्ड है पॉइंट कि ही गोज़ टू स्कूल, और वह डेली स्कूल जाता है। पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य के लिए इनका प्रयोग होता है। वी लीव अजमेर टुमारो, वह हमेशा अजमेर कब जाता है, वो हम अजमेर जाते हैं। कब जाएंगे हम, टुमारो को जाएंगे। हम अजमेर कब जाएंगे, छोड़ेंगे, या हम अजमेर को छोड़ेंगे, कब छोड़ते हैं, टुमारो को छोड़ेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाले, मतलब प्रेजेंट में रह के हम क्या कह रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। द ट्रेन लीव्स, जो ट्रेन है छोड़ती है एट 4:30 PM, और हम छोड़ते हैं आज अजमेर, कल हम छोड़ेंगे या छोड़ते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अ फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है न्यूज़पेपर हेडलाइन, टू मेक अ सम न्यूज़ सेंसेशनल। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अब इसमें क्या है, समाचार पत्रों के शीर्षक में बताया जाता है। जैसे शीर्षक होते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया,
करता है, इस तरीके से। ओके, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेन इन पंजाब। एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट एक्स प्रोवर्बियल सेइंग एंड कोटेशन, कहावतों और उदाहरण के लिए प्रयोग होता है। मेन इज मोर्टल, जो मेन है क्या है, मोर्टल है, और जो गीता कहती है शाउल इज अ इमोर्टल। ओके, अब आते हैं रूल की तरफ कि कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस। अब अफर्मेटिव, ही शी इट जानते हो, ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तुओं या पशु वगैरह के लिए लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या ऑब्जेक्ट। अब आई वी यू दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हम इंट्रोगेटिव के पास। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डब्लू वाला शब्द, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ मेनी हाउ मच भी लगा लीजिए, हाउ मेनी हाउ मच प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखा हुआ है, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। हाउ मेनी हाउ मच हुज विच प्लस नाउन एंड डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू वाला शब्द, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी हाउ मच हुज विच नाउन डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऐसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे। एक मिनट, अब इसने फर्स्ट वाला बोला, राम घर जाता जाता है। राम घर जाता है, तो राम गोज होम या हाउस, गोज टू होम, घर को जाता है। ठीक है, अब है इसी का सेंटेंस हम दूसरा बनाएंगे। राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है। राम does not go to home।